नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल सुशांत कुमार पर फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग मेंसुरेशन की क्लास देखेंगे। मेंसुरेशन जो है ना, वो जो है अभी इससे पहले अंकगणित का जो है कुछ चैप्टर हुआ है। अब इसमें मेंसुरेशन में जो है ना क्या क्या पढ़ना रहता है वो देखते हैं। सबसे पहले मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है? क्षेत्रमिति। इसका मतलब ये है कि इसमें क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, एरिया के बारे में पढ़ना है, वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है। ठीक है। अब मेंसुरेशन में दो तरह के होते हैं, एक 2D होता है और एक 3D होता है। 2D क्या होता है? 2D में जो है ना लेंथ और ब्रेथ रहता है ना। लेंथ ब्रेथ यानी कि लंबाई रहेगा और चौड़ाई रहेगा। ठीक है। कोई जैसे 2D फिगर में क्या रहता है, जैसे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के में क्या रहता है? लंबाई रहता है दिया हुआ। उसी प्रकार स्क्वायर है, स्क्वायर में भी लंबाई रहता है। रेक्टेंगल में लंबाई और चौड़ाई दोनों दिया हुआ रहता है। तो इसमें जो है 2D फिगर में क्या रहता है कि हमको लंबाई और चौड़ाई के बारे में पढ़ना रहता है। ठीक है। और 3D फिगर जो है ना, इसमें जो है क्या है कि आयतन होता है, इसमें वॉल्यूम निकालना रहेगा। मान के चलिए अगर वॉल्यूम के बारे में देखेंगे इसमें, तो वॉल्यूम यानी आयतन, इसमें जिस तरह से क्षेत्रफल निकलता है उसी तरह इसमें वॉल्यूम निकलता है ना। वॉल्यूम मतलब आयतन। अब क्षेत्रफल और आयतन में क्या डिफरेंस है कि मान के चलिए कोई रूम है, अगर रूम का सतह का अगर पूछेगा कि इसमें कितना स्पेस है तो क्या हो जाएगा? वो सतह के अगर पूछ रहा है तो उसके लिए तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर पूरा रूम में अगर बोलेगा कि इस रूम में जो है ना कितना डेंसिटी है, मतलब हवा की जो मात्रा है वो कितना आ जाएगा, तो रूम के क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर तक दोनों रहेगा। तो यानी पूरा जो स्पेस, पूरा रूम का जो स्पेस होगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, यानी आयतन, है ना। तो इस चीज़ के डिफरेंस को आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब इसमें देखते हैं कि 2D फिगर में क्या है। ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल है ना। त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त। मतलब रेक्टेंगल में, आयत में, और एक जो होता है वो क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में भी जो है ना बहुत तरह के रहता है। रोम्बस है, उसमें भी रेक्टेंगल जो है ना उसमें ही आता है। तो उसमें क्वाड्रिलेटरल में जो है ना कि क्या है कि क्वाड्रिलेटरल में भी बहुत सारा पार्ट रहता है पढ़ना, लेकिन वो सब क्या है कि उसी क्षेत्र, वो किस में आता है? 2D में आता है। 3D में क्या क्या है? सिलेंडर है, बेलन, क्यूब, क्यूबाइड, कोन, छिन्नक। छिन्नक देखे होंगे, बाल्टी के आकार का रहता है। बाल्टी जिस तरह का रहता है ना उसको इंग्लिश में क्रिस्टन बोलते हैं। और स्फेयर, गोला हो गया, पिरामिड है और प्रिज्म है। ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है ना 3D फिगर में पढ़ना है। 3D कहने का मतलब कि जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों रहे, है ना। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, यानी कि लंबाई भी रहेगा, चौड़ाई भी रहेगा और ऊंचाई भी रहेगा, है ना। तो इस चीज़ के बारे में इसमें पढ़ना है। तो एग्ज़ाम में जो है ना इससे क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है इस मेंसुरेशन के चैप्टर से, है ना। जैसे अंकगणित में है तो अंकगणित का अलग पार्ट हो गया, मेंसुरेशन अलग है, अलजेब्रा अलग है ना। तो वो सब चीज़ का, तो इसमें सबसे पहले जो है ना हम लोग देखेंगे ट्रायंगल के बारे में, है ना, कि ट्रायंगल में जो है ना क्या क्या चीज़ होता है, एकदम बेसिक से समझेंगे जिससे कि आसान भाषा में समझ में आ जाए। अब ये सब चीज़ का भी है ना, जैसे ट्रायंगल में भी दो पार्ट पढ़ना रहता है। एक हमें मेंसुरेशन में पढ़ना रहता है जिसमें क्षेत्रफल निकालने की बात होती है, और एक जो है ना ज्योमेट्री में पढ़ना रहता है, ज्यामिति। तो ज्यामिति में क्या होता है, जिसमें एंगल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी सबसे पहले जो है हम लोग क्षेत्रफल से ही रिलेटेड देखेंगे इसमें। जब ज्योमेट्री का चालू करेंगे तो उसमें ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी जो है ना जो ट्रायंगल के बारे में देखेंगे कि ट्रायंगल में क्या होता है, कैसे इसका क्षेत्रफल होता है, कितने प्रकार के होते हैं, वो देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं अब ट्रायंगल के बारे में। देखिए अब इसमें ट्रायंगल में देखते हैं, ट्रायंगल किसको कहते हैं। तो ट्रायंगल जो है ना वैसा आकृति जो तीन जो है ना साइड से घिरा हुआ हो। ठीक है। जैसे मान के चलिए ये है, तो ये तीन साइड है ना, इसमें ए है, बी है, सी है, ये तीन साइड है। तो तीन साइड से जो बंद आकृति होगा उसी को क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। ये तो बेसिक चीज़ है, सभी लोग जानते होंगे। अब इसमें जो है ना कि इसका टाइप जो होता है ना, टाइप ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, टाइप ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के जो है ना प्रकार जो होते हैं
वो कितने होते हैं? तो देखिए बाई साइड यानी भुजा के आधार पर जो है ना 3 होते हैं और एंगल के आधार पर 3 साइड होते हैं, 3 प्रकार होते हैं इसका, ठीक है। जैसे इसमें जो है ना पहला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो है ना जैसे सीबीएसई वाले बच्चा को क्या होता है ना, इंग्लिश अंग्रेजी मीडियम में जो पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम में, उनको समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु ये सब कन्फ्यूजन रहता है। और हिंदी वाले के भी साथ सेम होता है कि उनको इंग्लिश में जो है ना इक्विलेटरल, आइसोसेलस, स्केलर ये सब समझ, इसीलिए दोनों चीज़ में करेंगे जिससे कि कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि ये जो है ना नाम से ही पता चल रहा है इक्वल। इक्विलेटरल मतलब इक्वल, यानी क्या इक्वल होगा? तो इसका जो भुजा होगा ना, ये भुजा यानी साइड जो होगा वो क्या होगा? हमेशा बराबर होगा, यानी कि ए बी का लेंथ जितना होगा उतना ही बी सी का होगा, उतना ही ए सी का होगा, ठीक है। बेसिक बस इतना ही समझते हैं इसमें कि क्या होगा कि इसका तीनों भुजा जिसका बराबर होगा वो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। अब आते हैं इसमें समद्विबाहु। देखिए द्वि मतलब क्या होता है? 2 होता है, तो ये मीनिंग से ही पता चल रहा है कि समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलस ट्रायंगल, है ना। अब समद्विबाहु यानी 2 हो गया, इसका ये मतलब है कि इसमें 2 भुजा बराबर होगा, उसको क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। जैसे इसमें भी देख लेते हैं, ये ए है, ये बी और ये सी मान लेते हैं, तो ये दोनों भुजा जो है ना वो बराबर होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल टू ए सी और नॉट इक्वल टू बी सी, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए अगर एक चीज़ इसमें और ध्यान रखिएगा कि अगर बोलेगा ना कि आमने सामने की भुजा बराबर है तो उसका एंगल भी जो है ना क्या होगा? जैसे मान के चलिए इस भुजा के सामने में ये एंगल पड़ रहा है ना, तो इसके लिए ये एंगल काम करेगा, ठीक है। ये चीज़ हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, जिस भुजा के सामने जो एंगल पड़ेगा वो उस भुजा का एंगल होगा, कोण होगा, ठीक है। तो इस भुजा के सामने कौन पड़ रहा है? ये पड़ रहा है ना, तो इसका जो कोण हो जाएगा वो ये हो जाएगा, और इस भुजा के सामने कौन है? ये है ना, तो ये कोण हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा। तो अगर सिंपल सी बात है कि भुजा बराबर है तो क्या हो जाएगा? कोण भी बराबर हो जाएगा। तो अगर कोण के बारे में पूछेगा कि हाँ मान के चलिए कि ये भी ये 5 है, ये 5 है और ये 4 दिया गया है, तो इसमें अगर पूछ देगा मान के चलिए कौन 2 कोण बराबर हो जाएगा, तो एंगल सी बराबर एंगल कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा कोण और एंगल में, ठीक है। जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल से पढ़ेंगे, अभी इसमें जो है हमको क्षेत्रफल पढ़ना है, इसलिए इसमें बस जो बेसिक है वही समझते हैं। अब आते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? विषम यानी कि कोई जो है ना सेम ना हो, ठीक है। विषम मतलब कोई भी समान नहीं होगा, तो विषमबाहु यानी कि इसमें जो है ना कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा, ठीक है, सब अलग अलग होगा। जैसे यहाँ देखते हैं ए बी सी है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, ठीक है। इसमें जो है ये साइड के आधार पर है, ठीक है, साइड के आधार पर 3 होता है, एंगल के आधार पर 3 होता है। तो इसमें जो पढ़ना जो रहता है तो उसमें जैसे मान के चलिए विषमबाहु त्रिभुज का है, तो इसमें क्या है? साइड के आधार पर लिखा गया है ना, तो इसमें ए बी जो है बी सी के बराबर नहीं है, ना ही ए सी के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसका जो भी भुजा होगा वो क्या हो जाएगा? अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो ये साइड के आधार पर देख लिए। अब आते हैं एंगल के आधार पर। एंगल के आधार पर भी क्या होता है कि पहला जो है वो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसको? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है कि जिसमें एक एंगल जो है ना वो क्या हो? 90 डिग्री का हो, ठीक है। जैसे अब यहाँ देखते हैं ये एंगल 90 डिग्री का है ना, तो ये ए बी सी, ठीक है। अब एक एंगल 90 डिग्री का होगा वो क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। इसका डिटेल जो है, इसका क्षेत्रफल, इसका जो है मान के चलिए इसको P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको H बोलते हैं, है ना। इसको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस बोलते हैं। ये सब डिटेल बाद में देखेंगे। अभी जो है ना सिंपल समझ लेते हैं कि समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको है, तो जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री
मतलब जो है रहता है वो हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा था कि जो है ना वैसा कौन सा जो त्रिभुज है ना जो 90 डिग्री भी मान के चलिए होगा और कौन सा हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज भी होगा, ठीक है। तो ये जो है ना समकोण त्रिभुज जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है। कैसे होगा, मान के चलिए ये 90 डिग्री है तो जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल का सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, यानी कि सभी कोणों का जो है ना योग जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब ये 45 डिग्री है तो मान के चलिए अगर समकोण त्रिभुज दिया हुआ है तो ये मान के चलिए 90 डिग्री है, तो ये बचा जो 90 उसको हम 45 में बांट सकते हैं। तो जब एंगल जो है दो एंगल बराबर हो गया तो इसका ये मतलब है कि दो भुजा भी तो बराबर हो सकता है। तो दो भुजा बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज नहीं हो जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे कि समकोण त्रिभुज जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं न्यून कोण। न्यून कोण किसको कहते हैं, तो न्यून कोण को एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि इसका जो है ना सभी जो है ना कोण जो होगा, जब कोण का बात कर रहे हैं इसमें कि कोण के आधार पर है, तो कोण जो होगा ना सब क्या होगा 90 डिग्री से जो है ना वो छोटा होगा, ठीक है, सभी कोण। तो 90 डिग्री से छोटा मान के चलिए ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60 हो गया। कुछ भी हो सकता है। न्यून कोण मतलब क्या है कि कोई भी सभी कोण जो है ना 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से छोटा ही रहेगा, ठीक है, बड़ा नहीं हो सकता है। 90 डिग्री से जो है ना थीटा जो है वो क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, ये थीटा मतलब एंगल होता है और ये जो है 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। इस तरह से समझ लेते हैं। अब आगे देखते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण मतलब ही है कि अधिक बोला गया है यानी ज़्यादा, तो किससे ज़्यादा होगा, तो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। मान के चलिए ये जो एंगल होगा ये 120 का होगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं 30 और इसको मान लेते हैं कि 30 होगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई ये नहीं है। तो ये जो है ABC हो गया। तो इसमें अधिक कोण कब कहेगा, जब एक जो है ना एंगल क्या होगा 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा हमको दिख रहा है 120 डिग्री दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक है। तो ये तो हो गया ट्रायंगल के बारे में बेसिक जो है कि किसको क्या बोलते हैं वो हो गया। अब आते हैं इस पे जो है ना सबसे पहला देखते हैं समबाहु त्रिभुज से, ठीक है, कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका हाइट कैसे निकालते हैं, ये सब चीज। तो आइए देखते हैं अब समबाहु त्रिभुज। अब आगे देखते हैं इसमें समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में क्या क्या चीज होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज तो समझ गए हैं कि जिसका सभी भुजा क्या होगा, बराबर होगा और सभी एंगल भी बराबर होगा, ठीक है। सभी एंगल क्या होता है इसमें 60 डिग्री का होता है, सभी एंगल जो होता है इसमें 60 डिग्री का होता है और सभी भुजा जो है वो क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि ये भी जितना होगा उतना ये भी और उतना ये भी। मान के चलते हैं कि इसमें जो है ना कि भुजा जो है 12 मान लेते हैं, अगर एक 12 है तो सब क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसमें आते हैं सबसे पहला जो है ना समबाहु त्रिभुज का परिमाप। परिमाप एक्चुअली में क्या होता है कि जो भी भुजा का लंबाई दिया हुआ है ना वही उसका परिमाप है, ठीक है। किसी भी फिगर में आपसे अगर परिमाप पूछा जाए तो सभी भुजा को जोड़ दीजिए, वही जो है वो परिमाप हो जाएगा। कोई भी फिगर हो उसमें जो है ना अगर जो भुजा उसका दिया होगा, जो साइड दिया होगा, सभी को जोड़िएगा तो वो परिमाप आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज का ऐसे अगर परिमाप पूछेगा तो क्या हो जाएगा, मान के चलिए कि सभी भुजा बराबर होता है, ठीक है। तो भुजा एक अगर परिमाप हमसे पूछेगा तो सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 है तो 12 12 12 यानी 3 बार जोड़ेंगे 12 3 36 हो जाएगा। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, तो 3 साइड बराबर होता है ना, तो 3 गुने क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा, है ना। यानी कि ये 3 गुने साइड, ठीक है। कोई भी दिया हुआ रहेगा, मान के चलिए कि साइड दिया हुआ रहेगा, उससे परिमाप पूछ लेगा तो 3 से गुना कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, वहाँ से उसका परिमाप आ जाएगा। इसको इंग्लिश में पेरीमीटर भी बोलते हैं, ठीक है, पेरीमीटर। परिमाप का जो है ना इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 इंटू साइड हो जाएगा। अगर आप मान के चलिए फार्मूला याद नहीं रहता है तो आप क्या कीजिए कि सभी साइड को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है।
अब आगे देखते हैं इसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ना वो √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये भी जो है ना ये आता है, ये प्रूव भी करना रहता है, मान के चलिए इसको प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि एग्जाम में प्रूव नहीं पूछता है आपसे। ठीक है, कि हम कैसे कैसे प्रूव किया जाए इसको डायरेक्ट जो है ना, इसीलिए इसका जो है ना सिर्फ फार्मूला याद रख लीजिए कि √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। अब देखिए एक चीज़ कन्फ्यूजन क्या होता है, जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन होगा उसको जो है ना ध्यान में रखना है। जैसे इसमें समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, तो कभी कभी कन्फ्यूजन में ये हो जाता है कि हमको नीचे का याद नहीं रहता है, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल का जो फॉर्म होता है फार्मूला वो √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, और ऊंचाई का जो फार्मूला होता है वो √3/2 गुने भुजा होता है। ठीक है, अब दोनों में जो है ना डिफरेंस क्या है कि नीचे यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा फार्मूला कहाँ लगेगा। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने आप ऐसे ध्यान में रखिएगा कि क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल क्या होता है गुना करने पर आता है। मान के चलिए यहाँ स्क्वायर है तो क्या है 2 बार भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा को 2 बार गुना किया गया है, तो यहाँ भी स्क्वायर है, यानी नीचे वाला भी जो संख्या होगा वो क्या किस चीज़ में होगा, स्क्वायर में होगा। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है ना, 2 को 2 बार गुना करते तो 4 आता है। तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई जो होता है वो क्या होता है √3/2 गुने भुजा। अब इसमें ऊंचाई कौन होगा, तो ऊंचाई जो है ना यहाँ से यहाँ इसको लंब भी बोलते हैं। ठीक है, BC पर मान के चलिए ये साइड D है, तो इसको जो है ना ऊंचाई भी बोलते हैं, लंब भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको हाइट भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों समझना है। इसको ऊंचाई भी बोलते हैं, कहीं कहीं लंब भी लिखा हुआ रहेगा, इंग्लिश में भी क्या है हाइट लिखा हुआ रहेगा या परपेंडिकुलर लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो ये जो है ये समबाहु त्रिभुज का है। यहाँ से अगर देखिए बीच में लंब पड़ा है, इसका क्या मतलब है कि BD का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही इसका होगा। बीच में समबाहु त्रिभुज है, बीच में ही लंब पड़ा होगा, इसलिए BD बराबर जो है ना ये DC होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ से जो है ना ये तो हो गया फार्मूला के बाद, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो देख लेते हैं। ठीक है, अब कुछ जो है इस पे जैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा, भुजा पूछ लेगा, या समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई देके आपसे क्षेत्रफल पूछ लेगा। ठीक है, कुछ भी पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको अगर फार्मूला याद है और बेसिक कंसेप्ट आपको पता है तो आप आसानी से कर पाइएगा। ठीक है, तो आगे अब देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन। देखिए अब क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन जो है ना 2 क्वेश्चन इसमें लिए हैं। पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, क्षेत्रफल पूछ रहा है इसमें, तो क्षेत्रफल का जब भी बात आएगा तो क्या होगा, इसका तो फार्मूला पता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर करेंगे। भुजा का स्क्वायर करने का मतलब कि 2 बार गुना कर देना है, क्या भुजा दिया हुआ रहेगा तब भुजा का। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर क्षेत्रफल का बात पूछेगा तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखना है कि हमें अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके लिए ज़रूरत क्या क्या चीज़ है। ये तो आसान क्वेश्चन है, आप आराम से बना लीजिएगा, लेकिन कहीं भी कुछ घुमा के पूछ दे क्वेश्चन तो सबसे पहला माइंड में ये बात आना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए हमको जरूरी क्या क्या पड़ेगा, तो जरूरी क्या पड़ेगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है। इसका मतलब हमें सीधा सीधा है कि हमको भुजा पता करना ही होगा। ठीक है, तो कुछ भी अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहे तो हमें सबसे पहले कहाँ पहुँचना है कि भुजा किसी तरह निकालना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट भुजा दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है। ठीक है, भुजा का इंग्लिश क्या होता है साइड होता है, यानी कि साइड दिया हुआ है, तो साइड दिया हुआ है तो डायरेक्ट फार्मूला लगा लेंगे √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। तो 4 से कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, यानी कि इसका जो है ना 12 तिहाई 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों होता है वो भी समझ लीजिए। ऐसे भी अगर क्षेत्रफल पूछेगा ना, किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल पूछेगा तो उसका जो यूनिट जो होगा ना, जो इकाई में होगा, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, कुछ भी दिया हुआ रहेगा तो स्क्वायर में ही रहेगा क्षेत्रफल में। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ देखिए 12 सेंटीमीटर था ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
12 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर। अब देखिए 4 से तो ये कट गया था, तो 12 तिया 36√3 हो गया, और सेंटीमीटर दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसलिए यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। कहीं ऑप्शन में यहाँ पर आपको मान के चलिए कि सब 36 सेंटीमीटर भी दिया हुआ रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर भी दिया हुआ रहेगा, और 36√3 सेंटीमीटर क्यूब भी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अगर ऑप्शन आ जाए तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है तो हमको सेंटीमीटर स्क्वायर वाला ही आंसर मानना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। इसमें लिखा गया है कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ हो तो उसकी ऊंचाई क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या पूछ दिया है, ऊंचाई पूछा है। तो सबसे पहले क्या बताया कि जो पूछा होगा तो उसके में अब ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 गुने भुजा होता है। अब इसमें भी हमको क्या पता करना होगा, भुजा पता रहेगा तब तो हमको ऊंचाई निकाल पाएंगे, डायरेक्ट तो इसका फार्मूला नहीं है। तो सबसे पहले भुजा निकालेंगे। अब भुजा कैसे निकालेंगे, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो क्षेत्रफल का जो फार्मूला है ऊपर भी लिखा हुआ है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर होता है। अब देखिए यही फार्मूला के बराबर ना 36√3 दिया हुआ होगा। तो जब भी अगर उलट के क्वेश्चन पूछे, उल्टा क्वेश्चन पूछे, तो क्या कीजिए, बराबर कर दीजिए। अगर ये क्षेत्रफल है तो ये भी क्षेत्रफल दिया हुआ है 36√3। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है। अब √3 से बराबर में पढ़े हैं, सामने सामने करता है, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। भुजा के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 36 चौका 144। अब देखिए भुजा के स्क्वायर आ गया 144 है। अब 144 यहाँ पे आ गया तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ क्या कर लेंगे, रूट चढ़ा देंगे। भुजा बराबर जो है ना 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो अंदर में जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर में ही रहा होगा, इससे गुना हो गया तो यहाँ पे स्क्वायर है, बाहर निकलेगा तो सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भुजा आ गया। अब यहाँ से फार्मूला लगा लेंगे, ऊंचाई क्या है, √3/2 गुने भुजा, तो √3/2 और गुने 12, 2 से कितना आ जाएगा, 6 बार में, यानी ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा मेरा, 6√3। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं इसमें। अब इसमें ये चीज़ तो समझ में आ गया। अब आगे जो है ना, इसमें मान के चलिए एक अंतःवृत्त भी पूछता है, बाहरी वृत्त भी पूछता है। तो उसको जो है ना कि एक ही वीडियो में उसको सभी जो है ना, जितना भी त्रिभुज का अंतःवृत्त बाहरी वृत्त होता है, तो एक ही वीडियो में उसको देख लेंगे बाद में, है ना। इसमें जो है ना जो मान के चलिए क्षेत्रफल से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछता है तो उसको इसमें देख लेते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखते हैं इसमें समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज पता है किसको बोलते हैं, जिसका जो है ना 2 भुजा समान हो और एक भुजा जो है वो अलग हो। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं कि ये 2 6 है और ये 5 है। ठीक है, तो इसमें जो है ना कि इसका जो है क्या हो जाएगा कि 2 भुजा समान है, एक भुजा जो है ये क्या है, अलग है। ठीक है, ये जो है ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब इसमें समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप अगर हमसे पूछेगा तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, सभी भुजाओं को जोड़ देंगे। ठीक है, तो सभी भुजाओं को जोड़ देंगे, या इसको ऐसे भी मान के चलिए ये है और ये बी है, यानी जो सेम है वो ए मानते हैं और बी है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का देखिए 2a आ रहे हैं, यानी 2a + b, ये जो है कि ये परिमाप हो जाएगा। हालांकि ये याद रखने का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है ना क्यों क्या कीजिए कि सभी को जोड़ दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसमें। अब इसमें जो है ना कि ये तो परिमाप का हो गया, अगर इसी का परिमाप पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 6 + 6 + 5, 6 6 12, 5 17 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें फार्मूला का कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, हालांकि उसका क्षेत्रफल जो होता है वो b/4 इंटू रूट अंडर में 4a² माइनस b² होता है। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल होता है। कहने का ये मतलब है कि a के जगह किसको लेना है, जो समान रहेगा। जैसे यहाँ 6 6 है तो यहाँ जो समान है उसके जगह पर a लेना है, और जहाँ मान के चलिए अलग है उसके जगह पर क्या लेना है, b लेना है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि एग्जाम के टाइम में जैसे अभी पढ़ रहे तो हो सकता है कि अभी याद हो जाए कि b/4 इंटू रूट अंडर 4a²
माइनस बी स्क्वायर होता है। लेकिन अगर मान के चलिए कुछ महीनों बाद जो है क्या होगा, इसको भूल जाइएगा, क्योंकि ये ध्यान में नहीं रहेगा, थोड़ा बड़ा भी है कि तो ये भी एक प्रूफ से ही आता है कि मान के चलिए इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो है ना बीच से मान के चलिए कि ये डी है, ये लंब है, तो इसमें भी अगर दोनों साइड भुजा बराबर है और ये लंब पड़ा हुआ है तो ये दोनों क्या होगा, सेम सेम में बांटेगा। ठीक है, जितना अगर बी डी का अगर मान के चलिए डिस्टेंस होगा उतना ही डी सी का भी होगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि दोनों का साइड जो है बराबर है, ऊपर से अगर गिरेगा तो एकदम बीच में ही गिरेगा लंब, तो इसलिए अब इसमें मान के चलिए ए माने हैं और ये पूरा बी है तो ये b/2 हो जाएगा, ये भी b/2 हो जाएगा। तो हम अगर इस फिगर से देखते हैं तो ये 90 डिग्री बना रहा है, तो इस फिगर से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको फिर वही समकोण त्रिभुज वाला आ गया, तो यहाँ से हम h निकाल लेंगे और h निकालेंगे तो फिर वहाँ से ये हो जाएगा। तो ये तो प्रूफ की बात हो गई। लेकिन जब भी अगर मान के चलिए समद्विबाहु त्रिभुज का जो है ना से क्षेत्रफल पूछे तो जो है ना इसमें जो है ना आप जो विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना उसका फार्मूला यूज कीजिएगा तो उससे आप आसानी से कर पाइएगा, है ना, क्योंकि ये फार्मूला जो है ना कन्फ्यूजन कर देगा। मान के चलिए अभी तो याद रहेगा, बाद में भूल जाइएगा तो फिर जो है दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए जो है ना इसमें जो है ना विषमबाहु त्रिभुज का जो फार्मूला होता है उसका यूज करेंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं उसमें विषमबाहु त्रिभुज का जो है ना क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं, उसी का यूज इसमें भी करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में। देखिए विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं। विषमबाहु त्रिभुज के मतलब ही है कि जिसका सभी भुजा जो है अलग अलग होगा। मान के चलिए ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ए बी सी अलग अलग भुजा है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसका अगर कोई भी फिगर हो, ठीक है, ये जो फार्मूला है ये आप सभी ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे मान के चलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी यूज कीजिएगा तो आ जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज में भी कीजिएगा तो आ जाएगा, और विषमबाहु त्रिभुज में भी कीजिएगा तो आ जाएगा। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एस बराबर, पहले तो ये लिख लेते हैं कि एस प्लस जो है कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। ठीक है, ये एस जो है ना यहाँ पे ये एस अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर भी बोलते हैं इसको। अब सेमी पेरीमीटर एस का जो मतलब होता है वो क्या होता है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे निकलेगा, आधा, यानी सभी भुजा को जोड़ना है और उसमें 2 से डिवाइड कर देना है तो क्या आ जाएगा, अर्ध परिमाप आ जाएगा। अब अर्ध परिमाप जो है ना ये हो गया। अब इसका क्षेत्रफल का जो फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, इसको हीरोन का सूत्र भी बोलते हैं ना। हीरोन का सूत्र जो है वो 10th में भी पढ़ना रहता है कि हाँ हीरोन का सूत्र को जो है सिद्ध करने के लिए भी बोला जाता है, तो हीरोन का भी सूत्र बोलते हैं। और ये विषमबाहु त्रिभुज का जो है ना वो क्षेत्रफल भी होता है, इसका होता है रूट अंडर में जो है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, रूट अंडर में होता है, ये जो है ये क्षेत्रफल का फार्मूला है। ठीक है, रूट अंडर में एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी सब इंटू में ही रहेगा। इसको याद करना बहुत ही आसान है। एस फोर क्या बताया, अर्ध परिमाप है। रूट अंडर में एक जगह एस लिखिए, उसके बाद एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, तो ये जो है ये क्षेत्रफल का हो गया। अब समझ गए कि S4 क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। अब इससे जो है निकाल लेते हैं। ठीक है, मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो है ना कुछ मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे 8 हो गया और मान के चलते हैं ये जो है ना 8 हो गया, 6 हो गया, ये मान के चलिए 10 मान लेते हैं। ठीक है, 8 6 10 है। तो इससे जो है ना एक चीज़ और इसमें जो है देख लेते हैं, 8 6 10 मान ली है। अब इसका जो है ना क्षेत्रफल निकालना है तो क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप निकालना है। तो 8 6 14 10 कितना हो जाएगा, 24। 24 का आधा कितना हो जाएगा, यानी कि हमको एस बराबर हो जाएगा 8 + 10 + 6/2, यानी एस बराबर 10 8 18 24/2, 12 आ गया ना। अब 12 एस का मान आ गया। अब इसमें फार्मूला में पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, एस के जगह पे कितना लिखेंगे 12, 12 माइनस कितना हो जाएगा, सबसे पहला जो है वो करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 - 8
इंटू 12 माइनस 6 इंटू 12 माइनस 10, यही होगा ना। अब रूट अंडर में जो है, रूट अंडर में ही रहेगा 12, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। यानी कि मेरा अब पूरा को गुना नहीं करना है, ठीक है। इसको निकालने का जब भी कोई, ये तो आसान लिए थे डाटा, अगर कोई ज़्यादा बड़ा डाटा आ गया तब भी जो है ना क्या दिमाग लगाना है। मान के चलिए यहाँ पे हमें अंदर में क्या है 12 है, इंटू 4 है, इंटू 6 है, इंटू 2 है। तो जिसका जिसका स्क्वायर होता है ना उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए हमें 4 का तो पता है, 4 का 2 निकलता है, तो सबसे नज़दीक में क्या आ रहा है देखिए यहाँ पे 6 दूना 12 और यहाँ 12, यानी 2 का बाहर में 1 निकालना है। 6 दूना 12 यहाँ हो रहा है, यहाँ 12 है, यानी 2 12 में 1 12 निकाल लेंगे। और यहाँ पे 4 है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 दूना 24 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है। ये मान के चलते हैं सेंटीमीटर में रहा हुआ, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इस तरीके से जो है इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो क्या होता है कि एग्ज़ाम में आपको ये नहीं दिया हुआ रहेगा कि हाँ विषमबाहु त्रिभुज की भुजा इतना 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 है, ठीक है। आपको ये दिया हुआ रहेगा कि 3 भुजा है, अलग अलग भुजा है, इसका क्षेत्रफल निकालिए, या उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन पूछे तो उसको कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। आगे जो है ना इसमें एक और बच गया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आप राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं, ये समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज बता है कि इसका जो है ना एक एंगल 90 डिग्री होगा। अब 90 डिग्री के एंगल वाला जो साइड होगा ना, भुजा होगा, वो उसका कर्ण हो जाता है। ये ध्यान में रखिए, ये जो है ना इसका क्या होता है कर्ण होता है। इसके सामने ये भुजा पड़ रहा है ना, तो 90 डिग्री कौन है कर्ण, किसको बोलेंगे, जो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा जो होगा उसी को कर्ण बोलेंगे, ठीक है। अब इसका जो है ना समकोण त्रिभुज में क्या क्या है, सबसे पहला तो ये परपेंडिकुलर यानी लंब होता है, इसको ऊंचाई भी बोलते हैं, ठीक है। ये आधार हो गया और ये हाइपोटेनस यानी कर्ण हो गया, ठीक है। तो इसका भी निकालने का फार्मूला होता है, जैसे परपेंडिकुलर यानी P अगर पूछ देगा तो P बराबर क्या होता है रूट अंडर में। अब देखिए रूट अंडर में बड़ा वाला ये है ना, सबसे बड़ा जो है ना समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा जो होता है वो क्या होता है कर्ण होता है। यानी कि यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाना है, तो एच स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। पी निकालना होगा तो अगर एच निकालना होगा तो क्या हो जाएगा पी के स्क्वायर प्लस में एच के स्क्वायर, क्योंकि बड़ा वाला साइड निकालना है तो हमको दोनों साइड को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब बी निकालना होगा तो एच के स्क्वायर माइनस में पी के स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा। तो ये तो हो गया इसका साइड निकालने का, ठीक है। तो इसमें तो ये आसान है। अब इसका जो आते हैं ना वो आते हैं सबसे पहले परिमाप पे आते हैं, ठीक है। परिमाप क्या होगा, तो परिमाप जो है सभी भुजा का योग, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। तो सभी भुजा का योग परिमाप हो जाएगा। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या हो जाता है, तो क्षेत्रफल जो है ना 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि इसमें जो है ना 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। कोई भी जो है ना फिगर में या कोई भी त्रिभुज जो होगा उसमें अगर ऊंचाई दिया हुआ है ना, तो कोई एक साइड और ऊंचाई दिया हुआ है तो दोनों को गुना करके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है ना ये समकोण त्रिभुज का जो हो जाएगा 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। या कोई विषमबाहु त्रिभुज भी दिया हुआ है ना, तो जिसमें भी हाइट अगर दिया हुआ है और एक साइड है, ठीक है, तो उसको गुना कीजिएगा 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका जो है वो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। मान के जो कोई विषमबाहु त्रिभुज है उसमें जो है ना एक साइड दिया हुआ है, एक ऊंचाई दिया हुआ है, तो उतना निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जो है वो हम निकाल सकते हैं आधार गुने 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई करके। ये चीज़ समझ में आ गया। अब इस पे जो है ना क्वेश्चन कैसे एग्जाम में रहता है, इस पे ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। अब इसमें ये जो फिगर जो है ना ये आपको जो है समद्विबाहु त्रिभुज में भी आ जाता है, विषमबाहु त्रिभुज में भी आ जा सकता है। कैसे आता है वो देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि इसमें जो है ना
ये देखिए जैसे एक फिगर बनाते हैं, है ना, और अगर फिगर में ए बी सी है ना, अब यहाँ पे मान के चलिए हम 5 ही लिखते हैं, 5 हो गया, 5 हो गया, ये 90 डिग्री है। तो अगर 5 5 हम लिख रहे हैं, इसका ये मतलब है कि ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री हो गया, क्योंकि दो साइड बराबर है तो दो एंगल भी बराबर, तो 5 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा। तो ये तो समबाहु त्रिभुज में भी आ सकता है। तो इसका अगर पूछ लेगा हमसे क्षेत्रफल, तो इसका भी तो वही होगा 1/2 गुने बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 25/2 जो है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर मान के चलिए ये तो हो गया, अब विषमबाहु त्रिभुज में कैसे लिखा हुआ रहेगा वो देख लीजिए। मान के चलिए कि ये जो है ना, सबसे आसान लिखते 3 4 5, ठीक है, अलग अलग साइड है तो ये विषमबाहु त्रिभुज भी इसको तो बोल सकते हैं ना। तो 3 4 5 है, तो 3 4 5 का इसका अगर मान के चलिए आपको एग्जाम में ऐसे लिख देगा कि किसी भुजा का जो है ना, किसी त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्रमशः 3 4 5 दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लें। तो हम 3 4 5 देख के तो यही समझेंगे कि ये विषमबाहु त्रिभुज है, तो फिर उसका परिमाप निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे, फिर S वाला फार्मूला लगाएंगे, हीरोन सूत्र, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसमें जो क्या है कि वो कैसे समझेंगे, अब देखिए यहाँ भी 3 4 5 है, तो कैसे समझेंगे कि कोई जो भुजा दिया गया है ना वो क्या होगा, वो जो है ना राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मान के चलिए राइट एंगल ट्रायंगल कब बनेगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल कब बनेगा, जब पी के स्क्वायर यानी कि पहला दो भुजा जो है ना तीसरा भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। जो पहला जो दो भुजा होगा ना वो दोनों का स्क्वायर का योग तीसरा के बराबर होगा। कोई भी मतलब जो दो भुजा के स्क्वायर जो होगा, मान के चलिए कि पहला ये है दूसरा तीसरा, ठीक है, कोई भी होगा, तो दोनों जो भुजा है ना उसका दोनों का स्क्वायर अगर कर लेंगे तो वो दोनों का जोड़ जो है तीसरी भुजा के बराबर होगा, तब क्या हो जाएगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो कोई भी फिगर में ना ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। अब उसका जो है ना, जैसे मान के चलिए 3 4 5 है, तो ये तो समझ में आ गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मान के चलिए यहाँ पे ऐसा लिख देगा कि 48 है, ठीक है, 64 है और 80 है ना। अब ये भुजा है क्रमशः अलग अलग भुजा है, इसका बोल देगा। अगर हम इसका निकालने जाएंगे S वाला फार्मूला से, तो हम कॉमन ले लिए, इसमें 16 कॉमन लिए, 3 4 5 आ गया, तो इससे तो पता चल गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इससे जो है ना 1/2 गुने बेस इंटू हाइट यानी कि 64 कर लेंगे, ये जो है ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, यानी 48 गुने 32 कर लेंगे तो आप जल्दी से निकाल सकते हैं। इसमें 144 ये हो जाएगा, 6 9 4 13 5, यानी कि इतना का जो है ये क्या हो जाएगा, एरिया निकल जाएगा। तो आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले देखिए कि कॉमन लेके, है ना। अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो आप 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से कर सकते हैं इसमें। तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ थे जो इसमें सब क्लियर हो गया है। एक और वीडियो इसका आएगा जिसमें कि कुछ जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एडवांस तरीके से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका रहेगा। ये बेसिक एक तरह का था जिसमें कि कैसे एरिया पता करना है कैसे। आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।